नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ 2025 अपने भव्य स्वरूप और 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व उपस्थिति के साथ ही ऐतिहासिक आयोजन बन चुका है। इस दिव्य आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने कई अनुकरणीय पहलें की हैं। इस बार महाकुंभ में खोए हुए लोगों को शीघ्रता से उनके परिवारों से मिलाने के लिए योगी सरकार ने डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की है, जिससे अब तक 20,000 से अधिक खोए हुए श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य हो चुका है। हम आपको बता दें कि 144 साल बाद पुण्य संयोग में आयोजित हो रहे इस बार के महाकुंभ के विराट मेले में अपनों से बिछड़े हुए कुल 20,144 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने में योगी सरकार को सफलता मिली है। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। यही नहीं, पुलिस द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल से आए श्रद्धालुओं का उनके परिवारों से सफलतापूर्वक पुनर्मिलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। हम आपको बता दें कि डिजिटल खोया पाया केंद्रों में अत्याधुनिक एआई आधारित चेहरा पहचान प्रणाली, मशीन लर्निंग और बहुभाषीय समर्थन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इससे मेला क्षेत्र में बिछड़े हुए श्रद्धालुओं को तेजी से उनके परिवारों से मिलाया जा सका है। डिजिटल खोया पाया केंद्रों में उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका रही। यूनिसेफ सहित कई गैर सरकारी संगठनों ने भी इसमें सक्रिय योगदान दिया। हम आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए श्रद्धालु नजदीकी डिजिटल खोया पाया केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक हेल्पलाइन 1920 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी ओर महाकुंभ में आज भी वीआईपी लोगों और आम श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आगमन जारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ को एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनमोल उदाहरण बताते हुए कहा कि विश्व भर के लोगों की आस्था देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है। I am absolutely thrilled. It's a very divine experience. It comes from within and it truly demonstrates the spirit of one India. It truly shows to the world that this is one country powering itself in the Amrit Kal to become a developed nation by 2047, which is the collective commitment of 1.4 billion Indians. 140 crore Bharatiyas have taken this sankalp, have taken this vow that we will make India a developed nation. Well, you can see everybody is here with us. पैदल आया हूँ मैं। आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई से आए हैं। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं। कौन सा वीआईपी को? ये कोई हमारे कार्यकर्ता नहीं है। ये भारत के प्रबुद्ध नागरिक है। ये भारत की ताकत है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक आपके सामने दिख रहा है। भारत का धर्म, भारत की आस्था, भारत की विरासत मजबूत है। इस देश में परंपरागत तरीके से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी भावनाएं, अच्छे संस्कार हम सबको मिलते हैं। जब हम युवा थे, हमको हमारे माता पिता ने दिया था, अब इन बच्चों को दे रहे हैं। यही तो इस देश की जो पारिवारिक शक्ति है, उसका ये संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। महाकुंभ भगवान की आस्था तो है ही, ईश्वर के प्रति हम सबकी विश्वास का एक प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक प्रतिबिंब के रूप में पूरे विश्व के सामने है। मुझे लगता है कि नकारात्मक सोच कुछ लोगों की हो सकती है, और वो अभी बड़े छोटे माइनॉरिटी में रह गए, बहुत छोटी संख्या में आज रह गए। अब भारत ये है, अब भारत सनातन धर्म, भारत हिंदुत्व की भावना के साथ भारत एकजुट होकर भारत की विरासत को भी संभालेगा, भारत के विकास को भी तेज गति देगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी अपने परिवार संग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ मेरे लिए पर्सनली बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिलेगा। तो बहुत ही हम अपने आप को लकी समझते हैं। योगी सरकार जी ने व्यवस्थाएं किसने? योगी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उनके बगैर कैसे होता? माननीय प्रधानमंत्री जी है और एक योगी जी है, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो इतना ग्रैंड स्केल पे सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज महाकुंभ में पहुंचे और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति का ये महाकुंभ दिव्य है। यहाँ पर दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है,
माँ गंगा का स्नान, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति और इस महादिव्य कुंभ से सबका कल्याण हो, सब जन जन का कल्याण हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। हम गंगा माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी कृपा हम पर बनी रही और भारत की जो आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, ये दुनिया में देख रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से जो हमें ऊर्जा, जो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताता है, सत्य के मार्ग पर चलाने का रास्ता बताते हैं। और ये दिव्य महाकुंभ जहाँ संतों की, ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, हजारों शब्दों के लोगों की आस्था है, माँ गंगा की लहर के किनारे उनकी विश्वास, भरोसा, उनकी आस्था है, सबके कल्याण, सबकी समृद्धि, सबकी विश्वास, भरोसे और समरसता का भाव, समानता का भाव, बंधुता का भाव, सबकी एकता का भाव, विविधता में एकता भारत की माँ कुंभ में दर्शाती है। आस्था में न कोई वीआईपी होती है, न जाति और धर्म होती है, सब एक है। और आस्था में हम विशेष रूप से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि समरसता का भाव, समानता का भाव, बंधुता का भाव। एक अलग अनुभव रहा है हमारे हिंदू राष्ट्र में। ऐसा अनुभव हर एक हिंदू को लेना ही चाहिए। आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में महासत्ता बनने की दिशा में जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत ही जो आयोजन किया है वो सराहना है। और इसलिए मैं हर एक हमारे हिंदू राष्ट्र के जो हिंदू को आग्रह करूंगा कि हर एक ने आके ये पुण्य स्नान करना चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा ही बोलना है कि कोई भी किसी भी पार्टी का सदस्य होने के पहले, कोई भी सांसद या विधायक होने के पहले हम एक हिंदू है और हिंदू बन के हमारे देश में हमको रहना चाहिए। हमारा देश कोई सेक्युलर देश नहीं है, हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है और इसलिए इस हिंदू राष्ट्र में महाकुंभ के वक्त तो कोई राजनीति नहीं करते, हम सभी को साथ में आके इसका अनुभव लेना चाहिए। देखिए, यह महाकुंभ में सिर्फ हिंदुओं को आने की जगह है। जो धर्मांतर होके जिहादी हो चुके हैं या जिहादी हृदय सम्राट को हमारे महाकुंभ में कोई जगह नहीं। संगम स्नान बहुत ही आनंददायक है और जिस तरह से आस्था का यहाँ पे प्रतीक हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरह की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी का खासकर मैं बहुत अभिनंदन करूंगा कि जो व्यवस्था की है, इतने 50 करोड़ से ऊपर लोग ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं, उनका रहने का, स्नान करने का, आने जाने का। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी ने इनविटेशन नहीं दिया, सब स्वयं प्रेरणा से आए हैं। तो भारत की जो आस्था और जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है उसका ये प्रतीक है। और भारत में आने वाले समय में मोदी जी जैसे कहते हैं कि सांस्कृतिक भारत देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करेगा, तो वैसे ही यह जो महाकुंभ है, योगी जी ने परसों ही कहा है कि 3 लाख करोड़ का इसने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की है। 25,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू केंद्र प्रदेश सरकार को यहाँ मिलेगा और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल हूँ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और यहाँ आके गंगा मैया के चरणों में अपनी आस्था का प्रणाम करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। It's a great experience. Having holy dip in Sangam and Mahakumbh is a great experience. And I'm too happy, too delighted to be here. Otherwise, from childhood, I have been coming to Kumbh, Ardha Kumbh, both, because my grandmother, she used to do Kalpvas here, so I often used to come. So millions of people, they take holy dip here. It's very significant from religious and spiritual point of view. So offering prayer here is something which is very, pious. So I'm feeling very delighted. I don't think we should get into this argument whether 50 crores have come or 40 crores have, 30 crores have come. Crores of people have been coming here, will come here. And Pandit Jawaharlal Nehru has written in his autobiography, Discovery of India, that this country is of faith. Nobody invites anyone in Kumbh, but millions and millions of people come. They come and take the holy dip here.
So we should not get into it. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी कुंभ में डुबकी लगाई। देखिए, जो कुंभ है ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर जो स्नान के लिए सारे लोग आते हैं, उनके नंबर देख के, क्राउड को देख के मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने यहाँ अरेंजमेंट किया है, जिसके तहत आप आज देखेंगे कि पूरा माइक्रो मैनेज है, कैंप्स हैं, आपका खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं हैं, सारे अखाड़े हैं, सारे साधु संत गुरु सब यहाँ पर हैं, और इसको देखते हुए जो अरेंजमेंट चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए, जो अरेंजमेंट किए हैं उसकी बहुत सुविधाएं हैं। मैं यहाँ कल से हूँ और जो सुविधाएं आज हमें दिखने को मिल रही हैं कल से बहुत बेहतरीन है। चाहे वो क्राउड मैनेज हो, थोड़ा देखिए लोग हैं, थोड़ा ट्रैफिक तो रहेगा, महाकुंभ है, लेकिन उसके अलावा कोई ज़्यादा ऐसी असुविधा या वो नहीं है। सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं असुविधा के मुताबिक। हाँ जी, देखिए हमारा तो यह है कि भाई बुलावा आया, मन में एक ऊर्जा उठी कि आके स्नान करे, तो हम परिवार सहित स्नान के लिए आए हैं और इसमें कोई विशेष वो नहीं है। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ आया हूँ स्नान के लिए और कुछ परिवारजन हैं जिनके साथ हम आए थे, और इसके अलावा कोई ऐसी वो नहीं। धन्यवाद। इसके अलावा गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने भी आज प्रयागराज महाकुंभ का दौरा किया और गंगा नदी में डुबकी लगाई। No country can claim ever that 70 crore people, 60 crore people, they are visiting for such a thing, spirituality. Oh, this is proved that our Sarvepalli Radhakrishnan, first Uparashtrapati, stated that what is the greatest contribution of India to the world? India's spirituality. Spirituality includes everything. So Narendra Modi ji also in 2014 stated that revival of ancient India, and Naya Bharat also added. Prajin Bharat plus Naya Bharat. Our constitution also says so. That is the most important thing. Very good arrangement. Arrangement is also excellent. This has to be followed by other states as well. ये गंगा कभी नहीं देखी थी। योगी जी ने मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गंगा जी के बारे में जो पवित्र स्नान करने के लोगों को शुद्ध कर दिखाई। मैं बस इतना कहूंगा कि गोवा से लोगों का आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रेन रखी है। हमारे अब तक हजारों से लोग गोवा से प्रयागराज आ चुके हैं। 26 तारीख तक और भी लोग आएंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं त्रिवेणी संगम पे स्नान करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वहाँ की स्वच्छता, सुंदरता देख के मन को पॉजिटिविटी फील हुई। मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सनातन हिंदू धर्म में इतनी बड़ी ताकत है, इसीलिए तो 50 करोड़ लोग यहाँ आके इतना स्नान करके गए हैं, क्योंकि बाकी देशों की आबादी नहीं है उतने, उनसे भी ज्यादा लोग यहाँ आके गंगा मैया त्रिवेणी संगम पर स्नान करना ये बड़े पुण्य के काम है, और वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने करके दिखाया है मोदी जी के आशीर्वाद से। मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए सनातन हिंदू धर्म का विरोध करते आए हुए इस लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे आके ये भव्यता, दिव्यता और पॉजिटिविटी देखे, तभी उनको पता चलेगा कि त्रिवेणी संगम पे स्नान करना कि कितनी पॉजिटिविटी है और कितना दिव्यता है। हम आपको यह बता दें कि उत्तर रेलवे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15, 16 और 17 फरवरी को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर रेलवे ने यह जानकारी दी है। वीकेंड पर महाकुंभ में स्नान करने वाले स्नानार्थियों को विशेष सुविधा देने की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 15, 16 और 17 फरवरी को चलेगी। इस ट्रेन का नंबर होगा 02252 02252। ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 5:30 बजे चलेगी। प्रयागराज होते हुए वाराणसी दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन वाराणसी स्टेशन से चलेगी और प्रयागराज होते हुए रात को 11:50 पर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।